चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में लिमिट वाले चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू करें ना। भाई जो सेकंड पार्ट का 4 चैप्टर लिमिट उसका रिवीजन चल रहा था उसे हम लोग कंटिन्यू करें। भाई जिसमें हम लोग अलग अलग मेथड के क्वेश्चंस देख रहे थे ना। स्टार्टिंग के मेथड हमने देखी थी, उसके बाद जब लिमिट के हम लोग सम कर रहे थे तो उसमें भी मैंने क्लासिफाइड किया था कि देखो ऐसी ऐसी मेथड आती है लिमिट के अंदर, जिसमें एक डायरेक्ट लिमिट हमने देखी थी कि डायरेक्ट लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई फैक्टराइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके फैक्टराइजेशन करना, उससे सॉल्व होता है। फिर पुट वैल्यू ऑफ फंक्शंस, फिर वो भी लिमिट में देखे थे कि जब एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया हो तो वो फंक्शन को सॉल्व करके हम लोग काउंट करते हैं, ये भी देखा था। फिर कल हमने देखा था वो एन ए एन माइनस वन, कि जब जो है वो लिमिट का कोई डायरेक्ट आंसर ना आता हो तो उसको एन ए एन माइनस वन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते। भाई डायरेक्ट फैक्टराइजेशन अगर ना होता हो तो उसको ऐसे सॉल्व करते, उसके भी सम हमने कल देखे थे। आज लिमिट की एक दूसरी मेथड भी देखनी है, जो आखिरी मेथड है, मेथड ऑफ सपोजिंग टी, कि जब कितनी बार ये तीनों मेथड अप्लाई ना होती हो तो ये मेथड अप्लाई करते। भाई ये 4 मेथड है हमारी। जब भी आपको लिमिट के क्वेश्चंस दिए जाए ना, तो लिमिट के क्वेश्चन में माइंड में रखते हैं कि यार इन 4 में से क्या हो सकता है। डायरेक्टली फैक्टराइजेशन हो रहा है, डायरेक्ट करो। अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन को सॉल्व करो, बरोबर। अगर नहीं है डायरेक्ट फैक्टराइजेशन तो एन एन माइनस वन उसमें कन्वर्ट करो। कल जैसे बताया था ना कि हम लिमिट को उसमें कन्वर्ट करते हैं कि लिमिट एक्स टू ए एक्स पावर एन ए पावर एन एक्स माइनस ए, कि अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करो, एन एन माइनस वन में, इसके अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर यही आ जाता है, एन एन माइनस वन। ठीक है, ये भी हमने सम देखे थे। और अगर ये तीनों ही ना होते हो, ना फैक्टराइजेशन हो रहा है, ना फंक्शन है, ना इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर कुछ वैल्यू सपोज करके काउंट करो, बरोबर। ये 4 मेथड हैं बेसिकली लिमिट फाइंड करने की। तो ये चारों मेथड ध्यान देना, और इसके बाद कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन है, आज ये आखिरी मेथड देखते हैं, और उसके बाद 3-4 ऐसे इलस्ट्रेशन है कि जिसमें ये चारों मिक्स होती हैं। मतलब कोई भी मेथड यूज करो उसमें एक से ज्यादा मेथड अप्लाई होती है, ठीक है ना। ऐसे इलस्ट्रेशन कल हम आखिरी देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन है तो बेसिकली याद रखो ये 4 मेथड है। अब सॉल्व करो कौन सी मेथड से हो रहा है, ठीक है इससे हो रहा है उससे सॉल्व कर दो, जो मेथड इजी लगे उसमें, बरोबर ना। सो यहाँ पर आज ये मेथड देखें कि टी कब सपोज करना है, उसके रिलेटेड ये सम्स आज देखेंगे कि इलस्ट्रेशन 28 29 है जिसमें डायरेक्टली ये है। कुछ लॉजिकल सम्स भी हैं कल जो आएंगे कि जिसमें भी टी सपोज करके भी होता है, इससे भी होता है, ठीक है ना। जिस जिस सम में एक से ज्यादा मेथड अप्लाई हो रही है तो वो सम हम कल देखेंगे, फिर आप उसमें कोई भी मेथड से सॉल्व करो। तो आज ये इलस्ट्रेशन देखें 28 और 29, और सेक्शन ई में जो क्वेश्चन 3 है उसमें 1 2 3 क्वेश्चन वो इससे देखेंगे हम, बरोबर। तो ठीक है, आज ये देखें 28 और 29 इलस्ट्रेशन है, समझना कि जैसे 28 इलस्ट्रेशन है, इसमें दिया हुआ है कि लिमिट h जीरो x प्लस एच पावर 5 माइनस एक्स पावर 5 और अपॉन h, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिया गया हो तो आप ये मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो कि डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट में कुछ इसका फैक्टराइज हो रहा है, x प्लस एच पावर 5, पावर 5 का तो कोई वैल्यू बनेगी भी नहीं, तो डायरेक्ट तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, वो मेथड खत्म। फिर जो फंक्शन की मेथड आती है, कि फंक्शन की मेथड में भी यहाँ कुछ है फंक्शन, कि फंक्शन एफ एक्स या कुछ दिया गया हो वो भी नहीं रखा जा रहा है, वैसे भी नहीं। अच्छा, अब ये मेथड जो अप्लाई करें एन एन माइनस वन, तो उसके लिए आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि जिसमें ऊपर 2 नंबर और नीचे भी x माइनस ए इस फॉर्मेट में हो। तो अब यहाँ चलो ऊपर तो ठीक है कि चलो 5 5 सेम है आपको लग रहा है, नीचे नीचे तो एक ही नंबर है, नीचे x माइनस ए 2 टर्म होने चाहिए, यहाँ तो एक ही टर्म है, तो ये मेथड भी अप्लाई नहीं हो रही है, एन एन माइनस वन वो भी नहीं। इसीलिए आखिरी मेथड बचती है ये सपोज करना कुछ। तो सपोज क्या करेंगे कि जब ऐसे क्वेश्चन में ऊपर जो ब्रैकेट में दिया गया हो ना, जैसे x प्लस एच दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में कुछ भी दिया हुआ है उस ब्रैकेट की वैल्यू को सपोज करो आप, बरोबर। उसे सपोज करो, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में सब में दिया हुआ है कि भाई ब्रैकेट में टी सपोज करो, जो भी दिया हुआ उसे टी सपोज करो। अब दूसरा कोई अल्फाबेट सपोज करोगे ना तो भी चलेगा, भले अपने नाम का अल्फाबेट सपोज करना चलता है, सपोज ही करना है भाई, बरोबर ना। हाँ, इसमें x है h है तो ये मत सपोज करना, नहीं तो x और x मिक्स हो जाएंगे सब। आपकी टेक्स्ट बुक में सब t सपोज करके दिया हुआ है इसलिए मैं वैसे करवा रहा हूं, बाकी अल्फाबेट कुछ भी सपोज करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां ऐसे होता है कि ऊपर की तीनों मेथड अप्लाई नहीं हो रही है,
तो यहाँ जो ब्रैकेट में दिया गया है उस ब्रैकेट की वैल्यू को हम सपोज करेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट में है ना x प्लस एच, उसको सपोज करें। तो यहाँ पे ऐसे लिखें हम लोग कि भाई सपोज जो x प्लस एच है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जो कुछ हो ब्रैकेट के अंदर उसे सपोज करना है। तो सपोज करें कि x प्लस एच जो ब्रैकेट में है इक्वल टू टी, बराबर। सपोज x प्लस एच इक्वल टू टी, मतलब जहां जहां x प्लस एच लिखा हुआ है उसकी जगह पे t लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये आ जाएगा उसमें। अच्छा, अब जब ये सपोज करो तो उसके साथ लगे हाथ एक और सपोज किया करो कि यहाँ देखो ये नीचे की वैल्यू h है ना, अकेली है, तो यहाँ पर ये h की वैल्यू भी एक और इससे सपोज हो जाएगी कि अगर यहाँ h की वैल्यू भी इसके साथ ही सपोज कर लो तो x को अगर हम यहाँ ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा कि सो h इक्वल टू टी माइनस एक्स, बरोबर, कि यहाँ x प्लस एच ब्रैकेट में हमने सपोज कर लिया t, और लगे हाथ ये नीचे की वैल्यू भी उसके साथ सपोज कर ली कि अगर इसी के अकॉर्डिंग h ढूंढो तो x माइनस में t माइनस एक्स, ये दो वैल्यू हमारी सपोज हो गई। तो ये जो सपोज हो गई दोनों वैल्यू, अब उसे हम क्वेश्चन में लिखें कि क्वेश्चन में लिखे ना, देखो लिमिट h जीरो। अब क्वेश्चन में कैसे लिखना है ध्यान से समझना है कि देखो ये जो पूरा ब्रैकेट है x प्लस एच, वो x प्लस एच को हमने क्या सपोज किया, t, तो x प्लस एच पावर 5 है तो उसकी जगह पे लिखना होगा अब क्या कि t पावर 5, क्या x प्लस एच वो पूरे ब्रैकेट को हम t लिखेंगे, मतलब t पावर 5, बराबर, और माइनस इसको तो कुछ सपोज नहीं किया था तो वो वैसे ही लिखें x पावर 5, बराबर, और अपॉन में h, तो h की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, t माइनस एक्स, वो भी सपोज किया ना, तो h की जगह पे लिख दें t माइनस एक्स। अरे बात ध्यान, ये सपोज हुआ ना कि जो भी हमने सपोज किया उसकी जगह पे वैल्यू लिखी, और जब सपोज करके वैल्यू लिखी ना तो ध्यान से देखो भाई वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा n माइनस वन का फॉर्म आता है, x पावर n a पावर n x माइनस a, ध्यान से देखो उसी में ही कन्वर्ट हो गया वो, कि भाई t पावर ये x जैसे होता है, ऊपर ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, उन दोनों की जगह पर t है, कोई भी हो अल्फाबेट कुछ भी, x की जगह t, बीच में माइनस भी, फिर a की जगह पर दोनों x x हैं और ऊपर n की वैल्यू भी सेम है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना ये हमारा। अरे बात ध्यान, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू जो ये रूल है हमारा, इक्वल टू आंसर हो जाता है n माइनस वन। इस रूल के हिसाब से डायरेक्टली x की वैल्यू हो गई हमारी t, a की वैल्यू हो गई हमारी x, और n की वैल्यू हो गई हमारी 5, ये रूल के हिसाब से। और ये रूल के हिसाब से फिर डायरेक्टली लिखते हैं n माइनस वन, फिर लिमिट नहीं लिखते आगे, तो n माइनस वन, n की जगह पे क्या आ जाएगा उस पे 5, n की जगह पे 5, a की जगह पे, तो a की जगह पे x हो जाएगा, और ऊपर n माइनस वन मतलब के 5 माइनस वन, तो वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, ये x और 5 माइनस वन 4, के 5x पावर 4, ये आंसर। अब इसमें x का आंसर नहीं लिखना है, ऐसे नहीं अब x की वैल्यू लिखो, नहीं, यहाँ जो लिमिट दी गई है लिमिट h टू 0, h की वैल्यू रखते हैं x की नहीं, अगर यहाँ h बचता कुछ तो जगह पे रखते हम 0, पर यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा है, h थोड़ी x की वैल्यू, और वो बचेगा भी नहीं h, क्योंकि लिमिट का डायरेक्टली आंसर हम इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर बनता है 5x4। सिंपल होता है भाई, ये फोर्थ वाली मेथड है ना सपोज करना, वो बहुत सिंपल है कि भाई यहाँ जो नंबर दिया हुआ है उसको आप सपोज कर लो एक नंबर t, बरोबर, तो और नीचे वाले नंबर को भी साथ में सपोज कर लो, और ये सपोज वैल्यू आप जब रखोगे तो खुद ब खुद वो क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट आंसर लिख दो n माइनस वन, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा वो। अरे बात समझ में, नोट कर लो भाई इसे, जैसे इलस्ट्रेशन 28, देखो 29 वाला इलस्ट्रेशन भी वैसा ही है, कि ये इलस्ट्रेशन में भी देखें कि देखो यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टू 0 x प्लस वन, ये रूट n है, तो अगर रूट हो तो रूट को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पहले मैं क्वेश्चन ही ठीक करूं कि लिमिट x 0 ये रूट है, तो उसको x प्लस वन पावर 1 अपॉन n पावर ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई भी रूट हो कि x पावर खाली रूट होता है तो खाली रूट को हम 1/2 पावर कहते हैं, अगर क्यूब रूट है कोई भी नंबर का x हो या कुछ भी हो, क्यूब रूट है तो उसको क्या लिखते हैं, उसको जो है वो पावर फॉर्म में 1/3 लिखना है, 4 रूट हो तो 1/4 लिखते हैं, n रूट है तो 1/n लिखेंगे,
तो क्वेश्चन ही ठीक किया हमने कि x+1 ये 1/n -1 और अपॉन x, ये क्वेश्चन ही ठीक किया। अब इसमें भी आप खुद देख लो, डायरेक्ट लिमिट तो लग नहीं रही है कि इसका फैक्टराइज होता हो, कोई फंक्शन भी नहीं है। n के लिए ऐसा दिया ही नहीं हुआ, नीचे 2 नंबर हो तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, यहाँ तो वो 2 नंबर भी नहीं है, बराबर। तो फिर इसको किससे करना पड़ेगा हमें, ये सपोज करके कि भाई जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसको आप t सपोज कर लो, कोई भी अल्फाबेट सपोज करो। यहाँ ब्रैकेट के अंदर x+1 है तो x+1 इक्वल टू t, पावर को नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे सपोज करो। तो यहाँ पे सपोज कर ले, सपोज कि ये x+1 वो x+1 इक्वल टू t सपोज करें, x+1, और लगे हाथ जो नीचे अकेले x की वैल्यू हो वो भी सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या सपोज हो जाएगी, ये +1 उस तरफ जाएगा माइनस में, तो मतलब x इक्वल टू हो जाएगा t-1, बरोबर ना भाई। इसे सपोज कर लिया t और ये x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 उस तरफ ले जाएगा t-1, दोनों वैल्यू सपोज हो गई। तो अब उसे क्वेश्चन में लिख दो, कि अब क्वेश्चन में लिख दो उसे कि लिमिट x 0 ये x+1, तो x+1 की जगह पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे कि t 1/n, 1/n तो वही रहेगा ना कि t 1/n माइनस 1, ये 1 को तो कुछ सपोज नहीं किया, और अपॉन में x, तो x को सपोज किया हमने t-1, हो गया। ये जो सपोज किया वो वैल्यू रख दी। अब उस वैल्यू के हिसाब से ध्यान से देखो, वो खुद ब खुद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें ही कन्वर्ट हो गया, देखो x भी दोनों सेम है कि x की जगह पर हमने t लिख दिया, a भी दोनों सेम है, a की जगह पर 1 आ गया, और ऊपर n भी सेम है। हाँ n अगर सोच रहे हो यहाँ 1/n है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बोले 1 का पावर आप 1/n भी लिख दो ना, क्योंकि 1 का तो कुछ भी पावर लिखो आंसर 1 ही रहता है, बरोबर ना। 1 का पावर तो वैसे ही इनविजिबल रहता है, कुछ भी लिखो 1 ही रहेगा उसका आंसर। तो ये 1/n भी अगर दोनों में लिख दें तो वो n भी सेम हो गया ना हमारा, बात आ रही है ध्यान। तो ये कन्वर्ट हो गया, तो अब सीधा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल x⁻n a⁻n x-a, तो आंसर हो जाता है n(n-1). तो इस आंसर के हिसाब से अगर हम वैल्यू लिखें ना, तो n की जगह पे क्या लिखा जाएगा, उसकी जगह पे है 1/n, n की जगह पे है ये ऊपर 1/n। फिर a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पे 1, a की वैल्यू 1 ही है ना, और ऊपर n-1, n-1 मतलब 1/n-1। तो ध्यान से अगर देखो तो भाई ये वैल्यू तो वही रहेगी 1/n, और ये 1 पावर ये है 1/n-1, तो इसका आप कैलकुलेशन ना करो तो भी यहां चलेगा, क्योंकि 1 है, 1 का तो कुछ भी पावर करो, कुछ भी कैलकुलेशन करो, आंसर हमेशा 1 ही रहेगा, तो उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरी नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर 1 का कहते हैं कोई भी पावर हो, भाई n पावर हो कि कोई 1000 पावर भी हो, आंसर 1 ही रहता है। हाँ यहाँ 2 3 4 कुछ होता तो इसकी कैलकुलेशन करते कि उसका पावर बनता है, 1 का तो कुछ भी पावर 1, तो ये 1/n और ये 1 पावर दिस वो 1 ही रहेगा, और 1/n को 1 से मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर भी 1/n, ये लिमिट का आंसर मिल गया। सिंपल है ना भाई, है कि नहीं, एकदम इजी है ये मेथड सपोज करना, बराबर, बहुत आसान है। अब एक बार खाली ध्यान से देख लो, और ये चारों मेथड नोट करो, जब भी सामने क्वेश्चन आए, ये चैप्टर वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, करने तो है ही सम, तो जब भी क्वेश्चन आए तो चेक कर लो चार में से कौन सी मेथड से हो रहा है, वैसी मेथड सॉल्व करो उसे, बराबर। ये दो इलस्ट्रेशन देखे ना 28 29 देख लो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रख रहा हूँ कि सेक्शन ई का क्वेश्चन 3, उसमें 1 2 और 3 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन वो भी ऐसे ही करने, इसी मेथड से ही सॉल्व करने, तो एक मेथड ये हो जाए, अच्छी तरह से देख लो। और फिर कल कल हम लोग इसके लास्ट जो है वो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट, कि जिसके अंदर कितने सम ऐसे हैं जो अलग अलग मेथड से होते हैं, टेक्स्ट बुक में अलग मेथड से दिया हुआ है, मैं कुछ अलग मेथड भी आपको बताऊंगा, तो वो लॉजिकल क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे फिर, बराबर, इसे अच्छी तरह से नोट कर लो। ओके, चलो, थैंक यू।